बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आपको खबर ये देते हैं कि ये जो नवल सईद है, हमारी एक्ट्रेस है, मॉडल है, इन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जाएं। जनाब एकदम से इल्ज़ाम ठोक दिया है वो जो हमारे एक बारीक सा क्रिकेटर है शोएब मलिक। अब इन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, अगर बाकी लोग भी इस वादी में उतरे हुए हैं तो इस बहती गंगा में हम भी अपने हाथ धो लें। अब इल्जाम क्या लगाया है कि जनाब शोएब मलिक उनको व्हाट्सएप पर गंदे गंदे मैसेजेस भेजते हैं, या आयशा गुललाई याद आ गई है तो पुरानी बात, लेकिन उन्होंने भी खान साहब पे यही इल्जाम लगाया था कि खान साहब उनको फारिग औकात में, बल्कि हर वक्त ही व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेजेस करते रहते हैं। अभी सोचने की बात यह है कि अगर कोई मैसेजेस उस बेचारे ने, मुझे इसकी समझ नहीं आती वैसे, ये क्या अजीबुल खलकत किस्म की चीज है कि तू यार अच्छी खासा तेरा ब्याह था, तूने जनाब उसको छोड़ के आगे कर लिया, उसके बाद अब भी तू बाज नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे नवल सईद को चाहिए था कि सीधा तुरंत करके जनाब ये इल्जाम लगाती, शिकायत करती उसकी बेगम को, सना जावेद को, और उसको कहती कि तेरा बंदा मैनू छेड़दा है ते इन्हू तू आप ही रोक लै, बंदोबस्त कर इंदा। तो तरीकाकार तो ये था, हमें सोशल मीडिया पे आके जनाब बयान दाग दिया और छींटे तो फिर पड़ते हैं, जाहिर बात है अगर इस तरह की कोई सिलसिला होगा। चलें, नवल सईद का तो तज़किरा हो गया और हमने ज्यादा तज़किरा भी नहीं करना, बावजूद लोग कहेंगे कि तुसी बड़ा जनाब मुंह नू सीधा पदरा कर करके नवल सईद ले रहे हैं, हालांकि मैं यकीन करें इनको बिल्कुल नहीं जानता। खबर थी तो खबर के हवाले से सोचा कि जनाब चलें आप तक पहुंचा दी। दूसरी बात यह है कि ये जनाब भिखारियों की आ गई है शामत, और आज मुझे पहली दफा पता चला, हमारी रिसर्चर ने बताया कि सऊदी अरेबिया में भी जनाब बेशुमार इस तरह के ये बैगर्स होते हैं, बेकारी होते हैं। मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं साढ़े यहाँ इतने है सिलसिला, ये तो आवे का भाई बिगड़ा हुआ, जहां जाए जनाब बेकारी है, पता नहीं पूरी दुनिया ही गरीब हो रही है। लेकिन उन्होंने बहुत सख्ती से इसका नोटिस लिया है और किया ये उनके हुकाम ने, उन्होंने कहा जी ज़ायरीन को चाहिए कि ना इनको सदका दें ना खैरात दें। 4000 बेकारियों को गिरफ्तार किया और उनका ख्याल ये है कि ये जो बेकारी है इनके पीछे एक बाकायदा माफिया होता है और बेतहाशा क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं इन लोगों की वजह से, और पीछे टेररिस्ट भी होते हैं, जो भी है बहरहाल ये उनका ख्याल है। लेकिन चलें, हम इस तरह नहीं सोचते, हम कहते हैं कि जो अगर एक बंदे ने हाथ फैला दिया है आपके आगे तो वो अल्लाह के हुक्म से आपके पास आता है। ये दो राय है, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। मेरा स्कूल ऑफ थॉट जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल मे बी आई एम रॉन्ग। मैंने तो लोगों को देखना ना कि अक्सरियत क्या चाहती है या करती है। अक्सरियत यही कहती है कि जनाब इनको रोड्स पर, मतलब जहाँ पे बत्ती इशारे होते हैं वहां पे खड़े हुए बेकारियों को मत दें कुछ इस तरह, आप इनको मजीद आगे मतलब कि वो क्या कहते हैं शय दे रहे हैं या इनको ईज आउट कर रहे हैं। तो एक बेकारी है तो वो जिंदगी भर बेकारी ही रहेगा। लेकिन बहरहाल चलें, ये एक लंबी बहस है, फिर कभी इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। खबर है जनाब हमारे पास बहुत अहम, जो कि पहले नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब के लेडीज फर्स्ट, तो हमने जनाब फिर वो नवल सईद का जिक्र कर दिया कि हमने वहां से आगाज किया अपनी गुफ्तगू का। अब जनाब बात यह है कि बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने एमएनए, जो हमारे मरवत साहब हैं, बड़े हर दिल अजीज, बहुत लोगों के जनाब मनपसंद आदमी हैं, और शेर अफजल मरवत को बहुत सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया। जिसमें पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब जो फोकल पर्सन्स की लिस्ट थी ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब, उसमें उन्होंने कहा कि जी इनको खारिज करें। उसके बाद एक और जो बड़ी अहम पोजीशन होती है कि जेल में चूंकि खान साहब हैं तो उनको मिलने के लिए जो लोगों की फहरिस्त बनाई जाती है उसको फाइनल करने की जो एक कमेटी होती है, उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब का नाम उस लिस्ट से भी निकाल दिया है। एंड सो मच सो कि उनको सोशल मीडिया से भी खारिज कर दिया है। अभी क्या हुआ क्या है, मतलब हम इस इंतजार में हैं कि आखिर ऐसा क्या उनसे कोई पाप हो गया है कि जिसकी पादाश में इतने जनाब उनको तो बेदखल पे बेदखल हर चीज से कर दिया गया है। और तो कोई और खुश हो ना हो, लेकिन आदिल राजा साहब जरूर खुश होंगे और बगलें बजा रहे होंगे कि वाह देखें अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। और कहीं ना तो देखें कोई इंसाफ आता है ना, फिर कहीं ना कहीं से बैकलैश आता है। तो बहरहाल वो बैकलैश की शक्ल में ये हुआ कि जनाब अब हमारे शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई के जो सरकर्दा जो मामलात थे और बड़े अहम मामलात से उनसे दूर ही रहेंगे। जो वजूहात हैं वो दे आर बेस्ट नोन टू द पार्टी हाई कमांड, उनको पता होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो बहरहाल जनाब ये को दो चार खबरें थी
اگر آپ ریکیپ چاہتے ہیں تو ریکیپ میں یہ ہے کہ وہ جو ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے فیصل آباد تاندلے والا میں، اس میں اب تھوڑا سا ریبٹل آیا ہے کوئی علماء کرام کی طرف سے بھی. ایک میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ہی کوئی احتجاج ہوا ہے، علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے ہواری ہیں، پلے کارڈز اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے عالم دین جتنے بھی ہیں ان پر الزام لگائیں گے تو ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ہم جناب دبک کے ہی چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار ہم الزام تو نہیں لگا رہے ہیں، یہ کچھ نہیں، ہم تو ایک خبر تھی اس کو آگے جوں کی توں دیا ہے. اور یہ خبر یہ تھی کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ عبدالقادر پٹیل صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ جناب اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو سب سے پہلے مدعی جو ہے اس کو حکومت کو بننا چاہیے. تو اب اس کا شاید شاخسانہ ہے کہ سننے میں آیا کہ پنجاب پولیس اس کیس میں مدعیت ان کی مدعیت میں ہو رہی ہے، یعنی پنجاب پولیس خود اس کو ٹیک اپ کرے گی اور کمپلیننٹ بنے گی. یہ تو تھی جناب کے، اور اس کو جو جناب اس بھائی صاحب نے جو روزے کی حالت میں یہ بدکاری یا بدفعلی کی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو جناب بالٹیمور برج کے بارے میں تھا، اس میں بہت ساری کانسپیریسیز مزید کراپ اپ ہوئی ہیں، آگے آئی ہیں، وہ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. لیکن ابھی تک تو زیادہ دلچسپ ہی صورتحال اختیار کر گئی ہے، تو مزید کچھ اس میں اپڈیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے. اور جناب یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہے. آج ہے 23واں روزہ، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ میرا خیال ہے کم از کم میری زندگی کے سب سے میٹھے، سب سے خوبصورت، سب سے پیارے روزے ہیں، اور اتنا مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا اچھا تحفہ ہے یہ جو ہمیں عطا ہوا ہے، اور اس تحفے سے آپ سب فائدہ اٹھائیں. یہ ایک مہینہ پھر 11 مہینوں کے بعد دوبارہ آئے گا، تو آپ دیکھیں جاتے ہوئے اس رمضان المبارک کا مطلب آپ دیکھیں نا، آپ طاق راتوں کی تلاش میں رہیں. آج بھی ویسے بائی دا وے طاق رات ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے حوالے سے ہے کہ جو اللہ کی رضا ہو، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں، ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے. ہمیں اس ذات کی خوشنودی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.